प्रश्न 16। एक खुले मैदान में 10 मीटर लंबी एक दीवार का निर्माण किया जाना है। दीवार की ऊंचाई 4 मीटर है और उसकी मोटाई 24 सेंटीमीटर होनी है। यदि इस दीवार को 24 सेंटीमीटर गुना 12 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर विमाओं वाली ईंटों से बनाया जाता है तो इसके लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी? तो दिया हुआ है दीवार की लंबाई, तो लंबाई को L से लिखते हैं। तो दीवार की लंबाई है 10 मीटर। दीवार की चौड़ाई कितना है? 24 सेंटीमीटर। तो दीवार की चौड़ाई है 24 सेंटीमीटर और दीवार की ऊंचाई को H से लिखते हैं। तो ऊंचाई है 4 मीटर। अब देखिए दीवार की मोटाई दिया हुआ है तो मोटाई कहें या दीवार की चौड़ाई कहें एक ही बात है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे B से लिखेंगे, चौड़ाई या दीवार की चौड़ाई या मोटाई को B से लिखेंगे। तो दीवार की चौड़ाई कहें या दीवार की मोटाई कहें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो चौड़ाई हो गया 24 सेंटीमीटर, लंबाई मीटर में है, ऊंचाई भी मीटर में है और चौड़ाई क्या है? सेंटीमीटर में है। तो तीनों को सेंटीमीटर में बदल लेंगे क्योंकि ईंट जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे दीवार का आयतन। अतः दीवार का आयतन, अब देखिए दीवार कैसा है? घनाभ के जैसा है क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो L कितना है? L है 10 मीटर। तो 10 गुना 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में हो जाएगा, गुना B कितना है यानी 24, तो इसको 24 ही रहने देंगे। H कितना है? 4, तो 4 गुना 100 कर देंगे। अब देखिए सब सेंटीमीटर में हो गया है। 10 मीटर था तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 से गुना। तो 10 गुना 100 कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। 24 सेंटीमीटर, ये तो सेंटीमीटर में है तो इसको उसी तरह लिख देंगे 24। ऊंचाई 4 मीटर है, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 100 से गुना करेंगे क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए ये दोनों को सेंटीमीटर में बदल लेंगे। 10 मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो 10 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 4 गुना 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस तरह लिख लेंगे। तो कितना आ जाएगा? 24 चौके होता है 96, 24 चौके 96। अब कितना शून्य है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी आ गया 96 लाख घन सेंटीमीटर। सब सेंटीमीटर में था तो घन सेंटीमीटर में हो जाएगा आयतन। 24 चौके 96 और 96 गुना 10 गुना 100 हो जाएगा 96 लाख। तो 96 लाख घन सेंटीमीटर आ गया दीवार का आयतन। अब निकालेंगे हम ईंट का आयतन। तो लिखेंगे ईंट की लंबाई, ईंट की लंबाई दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, कॉमा ईंट की चौड़ाई को B से लिखते हैं। तो चौड़ाई है 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई को H से लिखते हैं तो ऊंचाई हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ईंट की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। अब ईंट का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो ईंट कैसा है? घनाभ के जैसा है क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है। तो ईंट का आयतन निकालने के लिए घनाभ का आयतन का सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो घनाभ का आयतन का सूत्र होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई करेंगे तो आ जाएगा ईंट का आयतन।
तो हो जाएगा लंबाई कितना है 24, चौड़ाई है 12, ऊंचाई है 8। 24 गुना 12 गुना 8, ये तीनों को गुना कर देंगे तो 24 गुना 12 गुना 8 घन सेंटीमीटर हो गया। इसको गुना नहीं करेंगे तीनों को, क्योंकि भागा देना है, ठीक है, तो गुना नहीं करेंगे, इतना ही रहने देंगे। 24 गुना 12 गुना 8 घन सेंटीमीटर हो गया ईंट का आयतन। अब कह रहा है कि दीवार बनाने के लिए कितने ईंटों की आवश्यकता होगी, तो लिखेंगे ईंटों की संख्या, अतः ईंटों की संख्या बराबर, तो ईंटों की संख्या क्या हो जाएगा, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटा ईंट का आयतन, ईंट का आयतन। तो दीवार का आयतन को ईंट का आयतन से भाग दे देंगे तो क्या निकल जाएगा, ईंटों की संख्या। तो दीवार का आयतन कितना आया था 96 लाख घन सेंटीमीटर। दीवार का आयतन कितना आया था 96 लाख घन सेंटीमीटर। ईंट का आयतन कितना आया है, तो ईंट का आयतन है 24 गुना 12 गुना 8 घन सेंटीमीटर। तो देखिए ईंट का आयतन है 24 गुना 12 गुना 8 घन सेंटीमीटर और दीवार का आयतन है 96 लाख घन सेंटीमीटर। तो इसको हम काट लेते हैं। 24 चौके होता है 96, तो ये पूरा कट जाएगा। 24 चौके 96 यानी 5 शून्य इस पे दे देंगे तो 24 से 96 लाख 4 लाख में कट जाएगा, 4 लाख बार में, ठीक है। 24 चौके 96 और 5 शून्य दे देंगे इस पे। 8 पचे 40 काट लेंगे तो 8 पचे 40 कट गया, कितना शून्य बचा 4 शून्य, तो 8 से 40 लाख 50,000 बार में कट जाएगा। अब देखिए 2 छक 12, 2 छक 12, 2 से ये कट रहा है 50,000, 25,000 बार में, तो 25,000 गुना 2 होता है 50,000। फिर 2 से कट रहा है 2 तिया 6, 2 से इसको भी काट लेंगे, 2 गुना 1 2, 2 दूना 4, 2 बचे 10 यानी 12,500। तो 2 से काट लिए 2 तिया 6 और 12,500 गुना 2 हो जाएगा 25,000। तो कितना आ गया 12,500 बटा 3, कितना आ गया 12,500 बटा 3। 12,500 को 3 से भाग देंगे तो आ जाएगा 4,166.666। तो इसको लगभग में लिखेंगे 4,167, 4,166.666, इसी तरह बढ़ता जाएगा तो 4,166.666 आएगा। 12,500 को 3 से भाग देंगे तो लगभग में हम क्या लिखेंगे 4,167 ईंट लगेगा उस दीवार को बनाने में। तो इसका उत्तर होगा 4,167, क्योंकि दशमलव में तो ईंट होगा नहीं, तो एक 4,166 पॉइंट कुछ है तो उसको 4,167 कर देंगे। यानी उस दीवार को बनाने में 4,167 ईंटों की आवश्यकता है। तो इस तरह इस प्रश्न को हल करेंगे।